नमस्ते इन्वेस्टर्स, वेलकम टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग विद आशीष जैन। आप सभी का खूब खूब स्वागत है मेरे इस YouTube के चैनल पे। आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो है टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग। जी हाँ, भारत की नगरी, बिजनेसमैन की नगरी, धंधे या जॉब आप कुछ भी कहिए, सभी यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी रूप से बढ़ रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च FY 2021 और 22 एंड होने जा रहा है। अभी का जो समय है, इस समय एक इन्वेस्टर हो या चाहे एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय हो या चाहे बिजनेसमैन हो, इनके लिए मेन इंपॉर्टेंट टाइम है टैक्स प्लानिंग का। किस प्रकार से अपना टैक्स सेविंग करें, किस प्रकार से अपने टैक्स की प्लानिंग करें, किस प्रकार से हम हमारे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हम जब हमारी इनकम फाइलिंग करें तो हमें कम से कम टैक्स लगे और हमारा जो पेपर्स है वो भी बहुत स्ट्रांग हो। ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही है कि जो क्लाइंट्स को मैं देख रहा हूं, जिनके फाइनेंशियल पेपर्स मैं स्टडी कर रहा हूं, वहां पे मैं एक कंसिस्टेंसी नहीं देख पा रहा हूं। हो ये रहा है कि यहाँ ये समझ आ रहा है मुझे कि जिसको जैसे जरूरत है वो उस हिसाब से अपना फाइलिंग कर दे रहा है, बट दिस इज नॉट राइट थिंग। आपको अगर इनकम हो रही है और आप सही प्रकार से फाइलिंग कर रहे हो, अगर आपका टैक्स बन रहा है, सो पे टैक्स टू गवर्नमेंट, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर इंडिया ग्रो होगा, अगर इंडिया को टैक्स मिलेगा, तभी आप ग्रो होगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा, तभी आपकी जॉब में सैलरी ग्रो होगी। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल पेपर्स है वो बहुत, आप बोल सकते हो कि मैनिपुलेशन की टाइप में चल रहे हैं। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट्स है या फिर हम जिनका भी हैंडल कर रहे हैं, हम पर्सनली क्लाइंट्स के साथ बैठ के एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। क्योंकि हमारा काम है कि सामने वाले का जो भी इनकम है उसे एकदम प्रॉपर वे में शो करना, ताकि उसको कहीं भी आगे जाके तकलीफ ना आए। आज कोई भी बंदा इनकम टैक्स फाइलिंग मेन पर्पस क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें इन फ्यूचर लोन चाहिए। आज अगर लोन के टाइम के अगर आपको तकलीफ आए तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने ढंग से फाइल नहीं किया, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं कि हम कैसे टैक्स की सेविंग करें। इस वीडियो की सीरीज चलेगी, आप इसे शेयर कीजिएगा। और पहला सेक्शन जो आज मैं लेने वाला हूं वो है सेक्शन 80C। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हो ये रहा है, कोई भी आ रहा है बोल रहा है ये कर लो सेक्शन 80C में मिलेगा, ये कर लो सेक्शन 80C में मिलेगा। अरे भाई साहब क्या करें? आप बोलो इंश्योरेंस वाला आया बोले कि इंश्योरेंस कर लो, 80C में डिडक्शन है। PPF वाला आया बोले पोस्ट ऑफिस कर लो, इनकम टैक्स में डिडक्शन है। म्यूचुअल फंड वाला आया बोले म्यूचुअल फंड कर लो, इनकम टैक्स में डिडक्शन है। भाई साहब आपको पता है कि बिना कुछ किए भी आपको इनकम टैक्स 80C में डिडक्शन मिलेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट ना करो तो भी 80C में डिडक्शन है और इन्वेस्टमेंट करो तो भी डिडक्शन है। दोनों सिक्कों के दो पहलू है, तो दोनों ही पहलू के बारे में आज शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करूंगा विदाउट इन्वेस्टमेंट के कि भैया बिना पैसा लगाए भी हम सेक्शन 80C के अंदर कैसे हम 1,50,000 की छूट ले सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यस, चौंकिए मत, ये मुश्किल नहीं, ये मुमकिन है। फर्स्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन। आपके नाम पे कहीं भी कोई भी अगर होम लोन चल रहा है, उसके अंदर आप पूरे साल में जितनी EMI पे करते हो, उस EMI के अंदर जितना पोर्शन आपका प्रिंसिपल का पे हो रहा है, जी हाँ, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल जितना पोर्शन पे हो रहा है, वो आप मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। सेकेंड, स्टैम्प ड्यूटी पेड एंड चार्जेस पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इस साल के अंदर कोई भी हाउस परचेस किया है और उसकी आप स्टैम्प ड्यूटी का कोई भी चार्जेस पे कर रहे हो, तो उसका भी आप क्लेम कर सकते हो अप टू 1,50,000। थर्ड, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ, अगर आपके घर पे डॉटर सन कुछ भी है तो आप उनकी सालाना जो भी उनकी स्कूल फीस है उसका पूरा पूरा क्लेम कर सकते हो अप टू 1,50,000। फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, EPF यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसमें
आधा पैसा एम्प्लॉयर, आधा पैसा एम्प्लॉय, जो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी में से आधा पैसा और आधा पैसा जो उसको जॉब दे रहा है, उन दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है और ये एक जॉब करने वाले व्यक्ति के सैलरी में से डिडक्शन होता है। इस ईपीएफ के पूरे पोर्शन को आप 1,50,000 के अंदर क्लेम कर सकते हो। ये सब थे विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इन्वेस्टमेंट। कहां पैसा लगा के हम 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। जी हाँ, कोई भी म्यूचुअल फंड्स जो कि टैक्स सेवर है, ईएलएसएस के अंदर आते हैं, जिनका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स के अबव है, वैसे सभी म्यूचुअल फंड्स का आप क्लेम कर सकते हो, चाहे अब वो उसमें आपकी एसआईपी चल रही हो या चाहे लमसम चल रहा हो। 1,50,000 का आप क्लेम कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपके घर पे डॉटर है या आपकी कोई बेटी है तो आप उसके लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत आप आधा पैसा देते हो, आधा पैसा गवर्नमेंट देती है और दोनों का कंट्रीब्यूशन होके आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। उसमें भी आप 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो। ये सभी योजना, ये सभी स्कीम्स मैं आपको डिटेल में अलग से एक वीडियो बना के एक पर्टिकुलर स्कीम डिटेल में एक्सप्लेन जरूर करूंगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जी हाँ, एनएससी। पोस्ट ऑफिस में जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करके एक प्रकार का एफडी ही है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप 1,50,000 तक का क्लेम कर सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पीपीएफ रन्स हो रहे हैं, जिसका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स के अबव है, वहां भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको आप क्लेम कर सकते हो 1,50,000 तक। लाइफ इंश्योरेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। आज आप कोई भी प्रकार का टर्म प्लान लेते हो या कोई भी प्रकार का गारंटेड प्लान लेते हो, चाहे इक्विटी लिंक प्लान लेते हो, कोई भी ऐसा प्लान जहां पे लाइफ इंश्योरेंस लिंक है, आप उसका पूरा क्लेम सेक्शन 80C में 1,50,000 तक का कर सकते हो। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, कोई भी ऐसा प्लान जिसके अंदर आपका पैसा यूनिट लिंक्ड है, यानी एनएवी बेस्ड है, उसका पैसा मार्केट में इक्विटीज में पार्क हो रहा है, उसके जो पोर्शंस है वो कुछ इस प्रकार है कि आप जो भी प्रीमियम पे करोगे उसका कुछ पोर्शन आपके लाइफ कवर के लिए, कुछ पोर्शन सेविंग्स एंड देन टैक्स सेविंग के हिसाब से इसको प्लान किया गया है। ऐसे यूलिप प्लान का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसके अंदर रिस्क कवर बहुत बड़ा मिलता हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति को टर्म प्लान नहीं मिलता। तो जिनको टर्म प्लान नहीं मिल रहा है वो यूलिप प्लान जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। टैक्स सेविंग 5 इयर्स एफडी, आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट चाहे एनबीएफसी में करो, चाहे नेशनलाइज बैंक में करो या चाहे प्राइवेट बैंक में करो, अगर वो 5 इयर्स के अबाव की एफडी है तो आप उस पूरी एफडी का क्लेम सेक्शन 80C में 1,50,000 तक का कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के बॉन्ड आते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जैसे नेशनल हाईवे के जो बॉन्ड है NHAI के, इस प्रकार के आप कोई भी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हो, जनरली ये 5 इयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, उसके अंदर भी आप 1,50,000 तक का क्लेम कर सकते हो। ये थी इन्वेस्टर सेक्शन 80C की डिटेल्स, किस प्रकार से आप अपना टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80C में सिर्फ 1,50,000 तक का ही डिडक्शन क्लेम हो सकता है। तो अब 1,50,000 के अलावा हम और कौन से सेक्शंस यूज करके हमारा टैक्स सेविंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप पर्सनली 1-to-1 मेरे साथ भी आपका टैक्स कंसल्टिंग कर सकते हो। मैं मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, धूमधाम से बिजनेस कीजिए और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।